पत्रकार पर हमले के विरोध में फूटा गुस्सा, चिरकुंडा की सड़कों पर उतरे पत्रकार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बर्दाश्त नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी, थाने पहुंचा, सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग में खबर संकलन के दौरान पत्रकार सुशांत सोनी एवं आशीष साव के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में गुरुवार को निरसा चिरकुंडा के पत्रकारों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पत्रकारों ने चिरकुंडा शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान इरफान अंसारी होश में आओ, दोषियों को बर्खास्त करो और पत्रकारों पर हमला बंद करो जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए पत्रकारों ने शहीद चौक से पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए चिरकुंडा थाना पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान निरसा चिरकुंडा पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि पत्रकार पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। एक पत्रकार पर हमला किया गया, क्या कहेंगे? एक घटना दुर्भाग्यजनक है और मतलब इस तरह का घटना कहीं ना कहीं सरकार के भी छवि धूमिल करता है। तो ऐसे लोगों पर हमको लगता है जो कड़ाई से डील करना चाहिए। जो लोग मारपीट किए उस पर FIR होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के तरफ से सख्त निर्देश माननीय मंत्री को भी आना चाहिए जो इस तरह का घटना दोबारा ना घटे। समाज में, देश में, राज्य में कानून है और हर चीज़ कानून के तक ही चलता है। जहाँ तक उस घटना की बात है, पत्रकार को जो हत्याएं किया है या जिस तरह का भी घटना हुआ, ये निंदनीय है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये जांच का भी विषय है कि इस परिस्थिति में इन लोगों ने पत्रकार पर हमला किया। देखिए, आप लोग चौथा स्तंभ है और जो सच है उसको लाने का काम आप लोग करते हैं। और अगर किसी तरह का बात आप लोगों ने सच्चाई के बात अगर रखने का काम किया है और वहाँ अगर इस तरह का घटना घटता है तो ये बड़ा दुखद घटना है। नहीं है, जिस तरह झारखंड में सरकार चल रही है वो अपने आप को सबसे बड़ा हिटलर समझ रहे हैं। उनका चाल चलन और चरित्र जो है वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा अराजक है। वो समझते हैं कि जिस तरह अपने अधिकारियों को, भ्रष्ट शासकों को हाँकते हैं, वो पत्रकार को भी हाँकते हैं। और ऐसा कोई भी हिटलर जो खुद को हिटलर बनने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले अपने विरोध को दबाना चाहता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो मीडिया का चुप कराए। वो समझते हैं कि उनके भ्रष्ट कार्यकर्ताओं, उनके द्वारा पोषित भ्रष्ट अधिकारियों की तरह पत्रकार भी डट जाएंगे। लेकिन पत्रकार आज से नहीं, शुरुआती दौर से पत्रकार न डरे हैं और न डरेंगे। उनके जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है। अगर फुरकान अंसारी जी अगर नहीं संभलते हैं और मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी अगर नहीं संभलते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में आगे बढ़कर पहल नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के लिए बल्कि ये राज्य सरकार के लिए भी बड़ा संकट होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करें और मीडिया की सुरक्षा की गारंटी करें। कि एक तरफ जहां उनके मतलब सर्वे सर्वा, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी संविधान की किताब जेब में लेके चलते हैं और वही तरफ दूसरी ओर उनके ही कांग्रेस के मंत्री द्वारा पत्रकारों पर हमला किया जाता है और संविधान को तार तार किया जाता है। संविधान की किताब लेकर चलने वाले, दुहाई संविधान की दुहाई देने वाले, आप बताइए, पत्रकारों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। सिर्फ एक दो लोगों ने, पूरी भीड़, पूरी मॉब लिंचिंग ने करके मारने की कोशिश की गई। वो तो वहाँ पे और इरफान अंसारी करते कि मेरे समर्थक नहीं है। चलिए, माना कि आपके समर्थक, लेकिन आपके सामने सारा हंगामा, सारा मारपीट आपके सामने हुआ, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने प्रशासन के लोगों को वहाँ पे, और यहाँ तक कि पुलिस वहाँ जो खड़ी थी वो भी मूक दर्शक बनी रही, किसी ने कोई। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको तो अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि उनको अविलंब जल्द से जल्द उनको वो मंत्रालय से हटाया जाए, ताकि ऐसे
भ्रष्ट मंत्री की आपके सरकार पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं। और पत्रकार जो कि सवाल भी पूछने पर भी उसके बाद मारपीट की जाती है, उसको तुरंत बंद किया जाए, पत्रकारों पर हमला बंद किया जाए। संविधान के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के ऊपर संविधान के रक्षक, उस पर पद पर रहने वाले आदमी के द्वारा इस तरह का व्यवहार, मैंने तो आपको पहले ही ये बताया कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। एक चीज सीधा समझ लीजिए, अगर जनता की सवाल को पत्रकार उठाता है और पत्रकार पे हमला हो रहा है, इसका मतलब है लोकतंत्र खतरे में है, सरकार निरंकुश है, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जनता के सवाल से क्यों भाग रहे हैं आखिर मंत्री? जनता के सवाल को ही पत्रकार प्रमुखता से उठा रहा है। तो अगर जनता के सवाल उठाने पर पत्रकार पे हमला है तो मेरा कर्तव्य क्या है? हमारा तो कर्तव्य है ना कि जनता के सवाल को हम उठाएं। अब इस पे हमला होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज जो हैं वो लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, और इधर लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है उस पर उनके मंत्री हमला कर रहे हैं। हम लोग का पत्रकार का एक ही मांग है कि इरफान अंसारी को मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए। हेमंत सोरेन से भी हम लोग यही मांग किए हैं कि तत्काल जो है हम इरफान अंसारी को बर्खास्त किया जाए, और जौन पत्रकारों पे जिन लोगों ने हमला किया है, जो भी असामाजिक तत्व हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करे तथा दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में पत्रकारों पर हमला करने से लोग 10 बार सोचें। दूसरी बात है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग पत्रकारों ने किया। हेमंत सोरेन सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जनता के सवाल उठाएगा, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून को ये लोग विधानसभा में पारित नहीं करके कानून नहीं बना रहे हैं।